नमस्कार, इंडिया न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात हो रही है भ्रष्टाचारियों की। इंडिया न्यूज लाइव लगातार भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध खबरें चला रही है, पड़ताल हो रही है। एक खास पड़ताल आज जो निकल कर सामने आई है, ये न सिर्फ भारत बल्कि सीमा पार नेपाल जाकर ठहरती है। अंतर्राष्ट्रीय मामला है। मामला अंतर्राष्ट्रीय हो या ना हो, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय भारत नेपाल सीमा को जोड़ने वाली, दोनों देशों के व्यापार को प्रभावित करने वाली, भ्रष्टाचार से जुड़ी कुछ अनकही दास्तां हैं। इंडिया न्यूज लाइव की पड़ताल इसी क्रम में पड़ी है। घटना फारबिसगंज अनुमंडल और यूं कहे भारत नेपाल सीमा से मात्र 4 किलोमीटर दूर पे घटी है। यह है फारबिसगंज अनुमंडल का अमौना पंचायत। वर्तमान में यह नगर पंचायत जोगबनी के अंतर्गत नगर परिषद के क्षेत्र में आता है। यह आजादी से पूर्व लोहे से बना हुआ वो मजबूत पुल, मीरगंज पुल की बात हो रही है, जिसके बारे में लगातार विभिन्न प्रिंट मीडिया ने और कई बार अनेक तरह के मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस सवाल को उठाया कि क्या आजादी से पूर्व की बनी एक पुल, मीरगंज पुल, इतनी जर्जर अवस्था में है कि कई बार जिला प्रशासन के आदेश से भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई गई। छोटी गाड़ियों को वन वे किया गया और जिला प्रशासन ने तो एक मात्रा लिमिट कर दी कि 40 टन से ऊपर की गाड़ियां इस पुल होकर नहीं गुजरेगी, इस क्षतिग्रस्त पुल। लेकिन क्या हुआ? कानून क्या कहते हैं, अधिकारी आदेश क्या देते हैं, वो बाद की बात है। भारत नेपाल वो आप ऐसे समझिए कि इंडिया न्यूज लाइव ने जो पड़ताल की है, उस पड़ताल में अमीन गांव आसाम से लेकर उत्तर प्रदेश के धनगढ़ी तक 744 किलोमीटर क्षेत्र भारत नेपाल पारगमन संधि 1950 के तहत खुली सीमा क्षेत्र है। और जब जॉर्ज फर्नांडिस ने एक बड़ी बात कह दी, उसको दोहराना उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि विदेश नीति पे हमला हो सकता है। खैर, इंडिया न्यूज लाइव ये बताना चाहती है कि भारत नेपाल सीमा पारगमन संधि, बड़ा भाई भारत, छोटा भाई नेपाल, और उस नेपाल पर कब्जेदारी, अरे सहायता तो भारत करता ही है। संबंधों की पराकाष्ठा है, रोटी बेटी की का संबंध है, ये संबंध टूटता नहीं है। बात तो अभी वर्तमान में, खैर संबंधों की बात छोड़िए, बात हो रही है सड़क मार्ग की। तो इंडो नेपाल सीमा क्षेत्र पे भारत नेपाल को जोड़ने वाली जो मुख्य जोगबनी सीमा और रक्सौल सीमा की तो बात छोड़िए, जोगबनी सीमा पर जो बड़ी वाहनें जाती है प्रतिदिन, सूखा ड्राई पोर्ट बन चुका है। केपी ओली प्रधानमंत्री नेपाल के और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी संयुक्त रूप से उद्घाटन करते हैं। वो जोगबनी में भूमि पत्थर, सूखा बंदरगाह, ड्राई पोर्ट बना है, हर तरह की व्यवस्था है। प्रतिदिन दोनों देशों के बीच पारगमन संधि के अनुरूप 100 से अधिक वाहनें भारत से जाती है और उधर से भी ऐसे ही सैकड़ों गाड़ियां आती है। लेकिन क्या जो मार्ग है, मुख्य सड़क मार्ग NH 57A, जो कि NH 57 पलासी से लेकर के और ड्राईपोर्ट तक बननी है, पूर्ण नहीं हुई है। वर्तमान में एक पुल प्रमाण पर बनना है और बन रहा है, तकरीबन वो पुल बन चुकी है। लेकिन फिलहाल एक ही रास्ता है, वो जोगबनी होकर। अधिकारी कहते हैं कि 40 टन से अधिक इस पे माल जाएगा नहीं, और प्रतिदिन 70
80 टन गाड़ियां लोहे लदी स्क्रैप, जो मालगाड़ियां देश के विभिन्न भागों से आती है। तीसरे देश आयातित माल जो आते हैं विदेशों से नेपाल के लिए सार्क सम्मेलन के तहत, ये जो हमारी नेपाल के साथ भावनाएं जुड़ी हुई है, इन भावनाओं को सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता है। जिला पदाधिकारी के आदेश अपनी जगह है, लेकिन प्रतिदिन जो गाड़ियां चलती हैं इन आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा कर जाती है। अभी 2017 में, पीछे थोड़ा जाना होगा, इंडिया न्यूज लाइव की जो पड़ताल करती है, 2017 में बाढ़ आई थी। बाढ़ के बाद जिला प्रशासन के आदेश पर इसके मार्ग को बदल दिया गया था, चूंकि मीरगंज पुल जर्जर है और इसकी जर्जर तो बड़ा क्षतिग्रस्त पुल, गाड़ियां चलने लगी जोगबनी को छोड़ करके, वो वीरपुर बथलहा से मुड़कर वीरपुर और भीमनगर से होते हुए भीमनगर बैराज, वो बैराज जो भारत नेपाल संबंधों की एक पराकाष्ठा है। प्रधानमंत्री नेहरू और नेपाल के राजा दोनों ने संयुक्त रूप से इसको ये किया था, उद्घाटित किया था। खैर बात इतनी दूर नहीं, बात अभी सड़क मार्ग की हो रही। तो 2017 में जा रही थी गाड़ियां ये क्षतिग्रस्त पुल के चलते, और कस्टम विभाग के अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया था भीमनगर में। गाड़ियों को, चूंकि सीमा पर गाड़ियां जाती हैं तो चेकिंग तो होना स्वाभाविक है। अभी ड्राईपोर्ट बना हुआ है। अब ये बड़ी ड्राईपोर्ट, इतना बड़ा अचीवमेंट भारत ने नेपाल को दिया। जितनी भी गाड़ी, अभी तो विराटनगर तक जा रही है, नेपाल तक ट्रेन की सुविधा जा रही है, बसों का परिचालन हो रहा है जनकपुर धाम तक। तो सांस्कृतिक सभ्यता और विरासत सहेजे जा रहे हैं। ऐसे में मीरगंज पुल, अब कहना यह है कि मीरगंज पुल एकमात्र रास्ता है भारत नेपाल जोगबनी सीमा का। प्रतिदिन वाहनें आती जाती हैं, इसके लिए कस्टम विभाग के लोग हैं। घटना आज की है, और आज एक छोटी सी घटना है, लेकिन इस घटना को बड़े परिप्रेक्ष्य में जोड़कर देखना होगा। चूंकि भारतीय राजदूत जो नेपाल में काठमांडू में है, उनकी भी चिंताएं अलग है। जब विदेश व्यापार प्रभावित हो, किसी छोटे से पुल को ठीक करने से एक रास्ता बनाया जा रहा है, वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, लेकिन कार्य इतनी धीमी गति चल रही है कि परमान नदी पर एक पुल नहीं बन सका है, वरना ये रास्ता तो चलता ही नहीं। खैर, वर्तमान में जो घटनाएं घटी है, इंडिया न्यूज लाइव ने आज खुद इस विषय पर पड़ताल की है। ये एक पाया उस जर्जर पुल का, मीरगंज का, क्षतिग्रस्त हो गया। जैसे ही ये क्षतिग्रस्त हुआ, इसकी सूचना दोनों देशों के अधिकारियों को मिली। फारबिसगंज के अनुमंडल पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार अलबेला के नेतृत्व में डीएसपी फारबिसगंज राम पुकार सिंह, थाना प्रभारी जोगबनी के अलावे कस्टम के एसी, जोगबनी कस्टम एसी अशोक कुमार दास, एनएचआई के पदाधिकारी, जेकेएम कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारी जो ये सड़क बना रहे NH 57A, और थानाध्यक्ष जोगबनी आफ्ताब आलम सहित बड़े पैमाने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे। और मौके पर पहुंचने के साथ संयुक्त रूप से पुल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के बाद एक बैठक हुई, और ये बैठक जो कंपनी जेकेएम कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसी के परिसर में हुआ, और निर्णय लिया गया तकनीकी रूप से कि क्या किया जाए। वर्तमान में उसको छोटी गाड़ियों के परिचालन के लिए वन वे की व्यवस्था की गई। कुल मिलाकर पदाधिकारी ने तत्काल जो निर्णय लिया, उसमें भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई। तत्काल रोक लगा दी गई है। छोटी गाड़ियों को बहाने के लिए वन वे की व्यवस्था भी की गई है। यूं तो आप समझिए कि कोरोना काल से पूर्व ही, तकरीबन 1.5 साल पूर्व ही, इस पुल पर इसी तरह का एक पाया क्षतिग्रस्त हो गया था। तो बात केवल पुल की नहीं हो रही, बात हो रही संबंधों की, और संबंधों की पराकाष्ठा। तो सरकार को भी चाहिए कि इन छोटे छोटे मामलों से अगर भारत नेपाल के संबंधों पर या व्यापार पर कोई असर पड़ता है तो चिंता होती है दोनों देशों की। आइए देखते हैं कि इस मामले में वहाँ के एक स्थानीय पत्रकार जो लगातार इस मामले को उठाते रहे, उनसे सुने कि यह मामला है क्या। इंडिया न्यूज लाइव से एडिटर प्रदीप साहब बोल रहा हूँ।
वरुण जी। जी बोला जाए। इंडो नेपाल बॉर्डर का क्या हाल है वरुण जी? ठीक है। सुना है कि इंडो नेपाल बॉर्डर को जोड़ने वाली एक आज़ादी से पूर्व की एक पुल, जिस पर आपकी ढेर सारी खबरें हमने देखी है कई बार, कई वर्षों से, तो वो क्या धंस गया है क्या? जी आज जो है एसडीएम और उनका टीम आया था निरीक्षण के लिए, पुल एक साइड धंस गया है जी। तो ये तो पूरी बात बताएं वरुण जी, पूरी बात बताएं, घटनाक्रम बताएं। नहीं ये तो आज से नहीं, ये तो हम पत्रकारिता में मेरा 2 दशक से अधिक हो गया समय, और वो हम शुरुआती दौर से ही इसके पुल के बारे में जर्जर है। आज क्या घटनाक्रम हुई है? आज क्या घटनाक्रम हुई है वरुण जी? नहीं आज वही धंसने की बात आई तो अधिकारी लोग आके निरीक्षण किए, और जो है एक साइड जहाँ से पुल धंसा है उसको जो है 1 वे करके और गए हैं। उसके बाद उस पे जांच हो रहा है। अच्छा, ये किस लेवल के पदाधिकारी आए थे वहाँ? एसडीएम साहब आए थे। और 2-4 पदाधिकारी का नाम बताएं, किन किन विभाग के पदाधिकारी आए थे? नहीं अनुमंडल पदाधिकारी की सुरेंद्र कुमार अलबेला जी आए थे, और भी उनके साथ और लोग थे। अच्छा, तो इस पुल के बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी दें वरुण जी। नहीं ये तो क्या हम पहले बताएं आपको कि 2 दशक से अधिक समय से हम पत्रकारिता में हैं। जब शुरुआती दौर से ही हम देख रहे हैं पुल बहुत जर्जर है। शुरू में जो है पुल में जो है अंग्रेज जमाना का पुल है, और उस पुल में नट बोल्ट वगैरह कई बार चोरी हो गया, पुल जर्जर हो गया। क्या कार्रवाई हुई है इसमें अभी तक? नहीं उसके बाद फिर जो है अभी एक लॉकडाउन से पहले, कोरोना से पहले जो है पुल बनने की बात हुई, मेंटेनेंस के लिए हुआ था बात, कुछ काम भी हुआ, लेकिन वही काम जो है खाना पूरी वाला हिसाब से काम हुआ। इसके लिए नेपाल का भारतीय दूतावास का टीम भी आके कई बार उसका निरीक्षण करके गए, और बड़े बड़े अधिकारी से भी इस संबंध में जो संबंधित अधिकारी है उससे वो लोग वार्तालाप भी किए, लेकिन फिर वही बात जो है ढाके 3 पास वाला हिसाब किताब, वो जो पुल कभी बना ही नहीं उस टाइप से, जो इससे पहले भी प्रशासन द्वारा जो है 1 वे किया गया था पहले कि 40 टन से ज़्यादा 20 टन से ज़्यादा जो है लोड गाड़ी नहीं जाएगी करके, लेकिन फिर वही कुछ दिन के बाद जो है मामला ठंडा अवस्था में चला गया, फिर उसी तरह से गाड़ी आना जाना शुरू हुआ। नतीजा हुआ कि आज तो फिर पुल धंसने की बात हो गई। वरुण जी ये बताएं कि ये पुल की क्षमता क्या है? देखिए अब क्या है ना कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, भारत नेपाल के बीच आयात निर्यात का काम होता है, तो इसमें ओवरलोड वाहन की संख्या ज्यादा रहता है। जैसे आपको जो है लोहे की गाड़ी जो होती है, लोहे का जो रॉड वगैरह लेके आती है वो 80 टन तक होता है, लेकिन पुल का क्षमता जो है 20 टन 25 टन, ज्यादा से ज्यादा 40 है ना, लेकिन 80 टन इस होके गुजरता है। तो ये इसके माप की कोई व्यवस्था नहीं है वरुण जी? नहीं व्यवस्था नाम का ऐसा कोई बात, व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं है। पहले कोरोना से पहले जो है प्रशासन इस बात को लेके हम लोग न्यूज भी चलाए थे, गंभीर हुए थे कुछ लोग, और उसी तरह से जिस टाइप से अभी किए हैं उस टाइप से जो है उस समय में फरमान लागू हुआ था जिलाधिकारी की तरफ से कि जो है नहीं क्षमता से अधिक भार वाले वाहन जो चलते हैं तो इस पे अररिया जिला प्रशासन ने कोई आदेश या अनुमंडल प्रशासन फॉरबिसगंज ने कोई आदेश लिखित रूप में जारी कर रखा है? नहीं इससे पहले जारी किया हुआ था जिलाधिकारी के और अनुमंडल पदाधिकारी सारे का आदेश है इससे पहले, क्योंकि एसएसबी और भी जो एजेंसी है वो लिख के दिया था कि ये पुल जो है अधिक लोड वाला वाहन आने से कभी भी धंस सकता है, तो उसको जो है जिलाधिकारी ने एसडीएम साहब ने गंभीरता से लेके उसको जो है नोटिस उस समय में जारी हुआ था, नोटिस जारी करके कि पुल पे जो है इतना जो है 20 टन से अधिक लोड वाला वाहन नहीं चलेगी कह के किया था। कुछ दिन इस टाइप का हुआ भी था, प्रशासन थाना के द्वारा चौकीदार लोग को वहाँ तैनात कर दिया गया था, और गाड़ी जो है 1 वे होके जाता था, और जो है
भारी वाहनों को रोक लगा दिया गया ये था। कितने दिनों लेकिन पूर्व की बात बता रहे हैं? ये कोरोना से पहले की बात हम बता रहे हैं। ये तो तकरीबन 1 साल से पूर्व की बात बता रहे हैं। हाँ, 1.5 साल से ऊपर की बात है। वरुण जी, ये खबर, इस खबर पे आपकी काफी नजरें रही हैं, हमने देखी है आपकी रिपोर्ट, इसीलिए इंडिया न्यूज लाइव को आपने जो जानकारी दी है इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। आपने अपने अध्यक्ष काल में इस पुल को संरक्षित करने के लिए कुछ किया है? जी किए हैं सर। क्या किया है, विस्तार से बताइए। नगर पंचायत द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कई बार जिला पदाधिकारी से पत्राचार किया गया। जिला पदाधिकारी ने आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन गंभीरता से ले रही है, क्योंकि उक्त जंजर पुल भारत नेपाल सीमा की व्यावसायिक दृष्टिकोण से एकमात्र लाइफलाइन है, जो भारत और नेपाल दोनों देशों के व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक है। इसलिए जिला प्रशासन 40 टन की क्षमता वाले वाहनों को परिपूर्ण का आदेश दिया है, इससे अधिक क्षमता वाले वाहनों पर रोक लगा दी गई है। भारत नेपाल संबंधों को प्रभावित करने वाला मीरगंज पुल के संदर्भ में आपने सुना वहां के स्थानीय पत्रकार को और नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन को। इस संदर्भ में अधिकारियों से जो हमारी बातचीत हुई है, कार्यपालक अभियंता सड़क निर्माण विभाग अररिया के अरविंद कुमार ने बताया कि शनिवार को सड़क निर्माण विभाग बिहार पटना के मुख्य अभियंता और NHAI के AC आदि का संयुक्त दौरा, स्थलीय दौरा होने जा रहा है। आकलन किया जाएगा, उसके रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी कि कितने दिनों में पुल बनेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, वो तकनीकी बात है। लेकिन जो राजनीति के परिदृश्य में देखने वाली बात है, विश्व स्तर पर ये पुल न केवल भारत नेपाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अंदेशा जता रहे हैं जानकार, अंदेशा जता रहे हैं गुप्तचर विभाग की कई कंपनियां, कई विभाग के लोग यहाँ अंदेशा जता रहे हैं कि हो सकता है इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बू तो नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है नेपाल में, सीमा पर नेपाल में, जो हमारा छोटा भाई है। आज नेपाल में स्थिति ये है कि पूर्व में भी भारतीय सीमा से लगे क्षेत्र में जब तीसरे देश के द्वारा ट्राईपोर्ट का निर्माण नेपाली ओर किया जा रहा था, उनके सड़कों की लंबाई चौड़ाई मोटाई का जब निर्माण विदेशी मदद से किया जा रहा था, उस समय भी भारतीय गुप्तचर संस्था ने ये बात आई थी कि हो न हो कभी भी आपात स्थिति में उन सड़कों का सैन्य उपयोग किया जा सकेगा। भारत ने भी, भारत और चाइना वार 1961 के बाद जो देश में जो एक उच्च स्तरीय बैठक प्रधानमंत्री लेवल में हुई थी, तो उस समय यह महसूस किया गया था कि भारत नेपाल सीमा से जुड़े, खुली सीमा है हमारा, वो कैसे भविष्य में हम सुरक्षित रह सकते हैं। 6 से 20 मीटर भारत नेपाल सीमा से लगने वाली 6 से 20 मील की दूरी पर सड़कों और रेल यातायात की एक पैरेलल व्यवस्था करने की बात आई थी कि कभी भी विश्व में आपात स्थिति जब हो तो ऐसे स्थिति में उसका सैन्य उपयोग किया जा सके। खैर बात जो हो, लेकिन जो ट्राईपोर्ट सीमा पर नेपाल में बन रहा था, उस समय सिस्मिक फोटोग्राफी की भी बात आई थी। भूमि के अंदर भू संपदा क्या है भारतीय क्षेत्र में, इसके भी शोधन की बात है। खैर जो बात हो, वर्तमान में यह तय बात है कि ये न सिर्फ एक पुल की बात है, यह अंतर्राष्ट्रीय साजिशों की बू भी आ सकती है इसमें। तो खैर सरकार इस मामले पर जो करें, लेकिन कम से कम सीमावर्ती क्षेत्रों में जो हलचल बढ़ी है विदेशी ताकतों की, इसके मद्देनज़र इस पुल को, अब तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये पुल काफ़ी दिनों से, पिछले 10 वर्षों से इस पुल के बारे में आ रहा है कि इसका टूल्स खोला जा रहा है। क्या ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत तो नहीं खोला जा रहा था? ये जांच का विषय है। चलिए अब आगे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये इंडिया न्यूज लाइव आपको बताती रहेगी।